का पे आउट है। ये मार्केटिंग प्लान की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा था। आज मैं थोड़ी सी आपके साथ बातचीत ये करना चाहूंगा कि क्या हम इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं। यहाँ पर दो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में देखिएगा आप कि दो जो फोटोग्राफ आपको दिखाए गए हैं, दोनों के ऊपर जो लिखा हुआ है अनप्रोफेशनल वर्किंग एंड प्रोफेशनल वर्किंग। क्या हमारे काम करने का अंदाज क्या है, हम किस तरीके से इस बिजनेस को समझ रहे हैं और किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये दो फोटो देखिएगा आप, एक बच्चा जो है वो अंगूठा चूस रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो बाटल में से दूध निकाल रहा है। अगर हम काम की बात करें तो दोनों बच्चे काम कर रहे हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें, पहला बच्चा टाइम पास वर्किंग कर रहा है, दूसरा बच्चा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग कर रहा है। हमें यह देखना होगा कि अभी तक मार्केट में हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूं, 6 महीने से कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं और मेरे पास इस बिजनेस में आउटपुट नहीं आ रही है, तो मैं अनप्रोफेशनल वर्किंग कर रहा हूं, मैं अंगूठा चूस रहा हूं। अंगूठा चूसने से काम जरूर हो रहा है, दूध नहीं निकलेगा। अगर दूध निकालना है, हमें प्रोफेशनल बनना होगा और प्रोफेशनल बनेंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं टेलीफोन करता हूं, उनसे पूछता हूं, सर हाँ कर तो रहे हैं सर, हाँ फोन तो कर रहे हैं सर, हम 30 फोन तो रोज कर रहे हैं सर, सर हम ऐसा कर रहे हैं सर। अगर डियर फ्रेंड्स आप 30 फोन कॉल रोज कर रहे हैं, अगर आप सारा काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, तो आउटपुट क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप इनपुट डालोगे वही प्रोसेस होगा और उसी का आउटपुट निकलेगा। स्क्रीन खराब नहीं हो सकती जो आउटपुट दिखा रही है। बिजनेस वालिम जब हमारे पास आता है तो बिजनेस वालिम हमें दिखाता है कि हमारा आउटपुट क्या है। डियर फ्रेंड्स, हमें आज चेक करने की जरूरत है हम किस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं। अगर इस बिजनेस में बड़ी इनकम चाहिए तो हमें प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा। प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम होगा उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। वो बात क्या है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम किसको कहते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। व्हाट इज द सिस्टम। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि बंदूक की गोली होती है, उसको निकाल करके अगर हम किसी आदमी को हिट करेंगे तो 20 ग्राम ब्लड नहीं निकलेगा। अगर उसी बंदूक की गोली को हम बंदूक में डाल करके मारेंगे तो सामने वाला आदमी नजर ही नहीं आएगा। किसने काम किया, बंदूक की गोली तो वही थी, उस सिस्टम ने काम किया जिस सिस्टम में डाल करके हमने उसको हिट किया और सामने वाले आदमी नजर भी नहीं आया। हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम बड़े लेवल तक नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, यहां पर अल्टी की बात जो सुबह आते ही आत्माराम सर ने की थी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में मान लीजिएगा मेरे पास ये फैन चल रहा है, ये फैन एक सिस्टम से चल रहा है। इसका एक बटन है, जिस बटन को ऑन करूंगा तो फैन चलना शुरू हो जाएगा। अब ये सिस्टम जो है, इसका जो बटन ऑन करना है, जब ये फैन लगा दिया गया, पूरा तरीके से डाल दिया गया, सारा सिस्टम इसका सेट कर दिया गया, उसके बाद इसके बटन को जो भी ऑन करेगा ये फैन चालू हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम खड़ा हो चुका है। उसी तरीके से इस बटन को कोई अगर पागल ऑन करेगा तो भी चलेगा, कोई अक्लमंद ऑन करेगा तो भी चलेगा, कोई अंधा ऑन करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि सिस्टम डेवलप हो चुका है, अब ये चलना ही चलना है। उसी तरीके से हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं ये एक एसेट बेस्ड बिजनेस है। अगर हमने एसेट क्रिएट कर दिया प्रोफेशनल तरीके से काम करने से, उसके बाद आपके बच्चे किसी भी तरीके से इस बटन को ऑन करेंगे तो ये सिस्टम चलता रहेगा और आपको पैसे मिलते रहेंगे। ये आज समझने की जरूरत है कि सिस्टम क्या है। ये जो सिस्टम खड़ा करना है, ये सिस्टम किन चीजों के ऊपर बेस करता है, वो सिर्फ 6 बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। ऐसे हमारे पास 8 कोर स्टेप हैं और हमारे पास 7 कार्डिनल रूल्स हैं। टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ 6 बेसिक के ऊपर बात करूंगा। आगे कहीं मौका मिलेगा तो कोर स्टेप के ऊपर और कार्डिनल के ऊपर भी मैं बात करूंगा आपके साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, फर्स्ट क्लास जिसको केजी, लोअर केजी, अपर केजी कहा जाता है, वो मैट्रिक तक बच्चा स्कूल में जाता है। मैट्रिक तक 10वीं क्लास तक वो बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। मेरा एम क्या है, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। तो इंजीनियर की पढ़ाई जो है वो 11वीं क्लास के आगे शुरू की जाती है, 11वीं क्लास के आगे मेडिकल की पढ़ाई शुरू की जाती है। अगर मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो मैं उसको लोअर केजी से, अपर केजी से और पहली जमात से कायदे से ही क्यों मैं मेडिकल की तालीम नहीं देना शुरू करता। मुझे डॉक्टर बनाना है बच्चे को तो मैं पहली क्लास से ही उसको सारी मेडिकल साइंस पढ़ा दूं। मैं ऐसा नहीं होता है। पहले 10 साल बच्चे को स्कूल में भेज करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और उसके बेसिक क्लियर करवाए जाते हैं, ताकि उसको ये पता चले कि हमारी कंट्री का ज्योग्राफिया क्या है, उसको ये पता रहे कि हमारी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उसको ये पता हो कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री क्या है। इस तरीके से पहले 10 साल लगातार उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ा करके उसके बेसिक क्लियर करवाए जाते हैं।
डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आते ही लोग कामयाब इसलिए नहीं होते कि वो बेसिक नहीं करते हैं, वो पहले दिन से प्रोफेशनल बनते हैं और ये डायलॉग बोलते हैं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, क्योंकि उसने बेसिक नहीं किए हैं। दूसरी तरफ हम 10 साल बच्चे को स्कूल में भेज करके बेसिक पढ़ाते हैं, इधर 10 दिन बेसिक करने के लिए आदमी तैयार नहीं होता, सक्सेस कहां से आती है उसके पास? हमें सिस्टम को फॉलो करना है डियर फ्रेंड्स, और सिस्टम ये 6 ये बेसिक है, 8 कोर स्टेप है, 7 21 आइटम का ये सिलेबस है। और मैं बताना ये चाहता हूं कि 6 बेसिक हमें करने हैं, कोर में बने रहना है और कार्डिनल रूल को फॉलो करना है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमें उसको लिख दिया तो बस वो हो गया है। कोर में बने रहना है तो बेसिक भी होते रहेंगे और कार्डिनल रूल को हमें फॉलो करना है। और मैं आज आप एक सिर्फ बेसिक के ऊपर बात करना चाहूंगा कि 6 बेसिक जो हमारे लिए हैं वो हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है। अगर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, 8 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 40 मंजिला, लेकिन उसके अगर बेस कमजोर है तो वो लंबी नहीं बढ़ने वाली है। ये कोटेशन आपने बहुत बार सुनी होगी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेस बनेगा कैसे, वो बेस बनाने के लिए हमें करना क्या है, ये 6 बेसिक हैं इसके। एक एक के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आज। यूज द प्रोडक्ट एंड रिजल्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट 100%। सबसे पहला बेसिक जो है वो हमें सामान को 100% यूज करना है। मेक द लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट, लोगों की लिस्ट बनानी है और ड्रीम की लिस्ट बनानी है। कंटेक्ट एंड इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है और स्टार्टअप करना है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे मैसेज आपके पास आए होंगे, आपने इसके बहुत बार लिखा होगा और बहुत सारी चीजें हैं। आज उसके ऊपर मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे बेसिक जो पहला बेसिक है वो मेरे पास क्या है कि मुझे सामान को 100% यूज करना है। मुझे क्यों सामान को 100% यूज करना है? जब तक मैं अपने सिस्टम का सामान 100% यूज नहीं करूंगा तो मैं बाकी वाले काम नहीं कर सकता हूं। मेरी पहली पौड़ी जो है वो 100% सामान को यूज करना है। मैं जब किसी को प्लान दिखाता हूं, सामने वाला बोलता है सर सामान लेना पड़ेगा क्या? डियर फ्रेंड्स, जब तक मैं प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो आपने देखा होगा, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सामान आरसीएम से परचेज होगा तो पैसा भी आरसीएम से आएगा, सामान मार्केट से आएगा तो पैसा मार्केट में जाएगा। डियर फ्रेंड्स, प्रमोट द प्रोडक्ट। जब मैंने यूज ही नहीं किया तो मैं प्रमोट क्या करूंगा? मुझे नहीं पता कि हमारे हेल्थ गार्ड में क्या है, मुझे नहीं पता कि हमारी चिल्ली कैसी है, मुझे नहीं पता कि हमारी टूथपेस्ट में क्या है, तो मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकता हूं, किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकता हूं। तो मेरा पहला स्टेप ही फेल है। मैं बहुत बड़ी मंजिल पे जाना चाहता हूं, मैं बड़ी इनकम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पहला स्टेप नहीं कर रहा हूं। मैं पहला बेसिक नहीं करूंगा तो आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। शेयर द प्रोडक्ट। जब मैंने सामान को यूज किया, जब मैंने सामान को प्रमोट किया और फिर उसी सामान को मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। शेयर करने का आसान तरीका है कि आज मैं डिस्प्ले वॉल लेकर के अपने घर में सामान रखूं। इस कोविड के दौरान अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग हैं उनके साथ मैं शेयर कर सकता हूं। और मैं एक ही बात बोलूंगा, मुकेश कोठारी का एक ऑडियो है, वीडियो भी है, कि जो दिखता है वो बिकता है, और बिकता उसका है जो सच बोलता है, जो बार बार बोलता है, जो लोगों के सामने बताता है, उसका हमेशा बिकता है। तो डिस्प्ले कहां करना है इस सामान को? हमें अपने ड्राइंग रूम में, अपनी बैठक में, जहां आपके बैठने की जगह है, वहां पे हमें इस सामान को डिस्प्ले करके रखना है। अगर जो भी आदमी वहां आपके पास मेहमान आता है, कुछ भी आपको मिलने वाला आता है, जब आपके सामान को देखेगा तो वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आरसीएम से सामान तो लेके आते हैं, वो बोरे में लेके आते हैं और बेड के नीचे छुपा देते हैं ताकि कोई देख ना ले, कोई रिश्तेदार आकर के पूछ ना ले कि ये भी आरसीएम कर रहा है। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो पैसा भी हमारे पास सिस्टम से नहीं आएगा। डियर फ्रेंड्स, इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स। इस बिजनेस का 100% जब मैं यूज करूंगा तो मैं अपनी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करूंगा। आज की डेट में फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है और बहुत आसान हो चुका है। ये जूम की मीटिंग आपके घर घर में हो रही है। इस जूम की मीटिंग के माध्यम से आप पूरी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करके एजुकेशन दे सकते हैं कि इस फैमिली में सामान को क्या यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट कौन से काम का है। और पूरी फैमिली को जब तक हम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास बड़ा लेवल नहीं आने वाला है। प्रोडक्ट का डेमो, सिर्फ 8 या 10 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कीजिए। हमारे पास 1000 प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट की मास्टरी आप नहीं कर सकते। एक डॉक्टर आंख का, कान का, नाक का, अलग अलग डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर सारे सब्जेक्ट की मास्टरी नहीं कर सकता है। इसलिए आप 8 से 10 प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट करते हैं और उनका डेमो सीख लेते हैं, वो कैसे बने हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी सारी जानकारी आप इकट्ठी कीजिए। चाहे गूगल से ढूंढिए, कंपनी से ढूंढिए, कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, अपलाइन को फोन कीजिए, क्रॉस लाइन की मदद लीजिए, किसी भी तरीके से 8 से 10 प्रोडक्ट का अगर आपने डेमो सीख लिया तो कोई दुनिया की ताकत आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकती है। अब दिक्कत क्या है कि हम प्रोडक्ट के बारे में सीखना नहीं चाहते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं सीखेंगे तो हम, मेरे डियर फ्रेंड्स, हम इस सिस्टम में लंबी देरी तक नहीं चल सकते हैं।
प्रोडक्ट की जानकारी अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं इस बिजनेस का जो मुख्य जो हमारा पार्ट है वो प्रोडक्ट का डेमो है। जब प्रोडक्ट मैं सीख लूंगा तो मैं बात कर सकता हूँ। दूसरा जो बेसिक है वो क्या है, लिस्ट ऑफ द ड्रीम्स एंड लिस्ट ऑफ द प्रॉस्पेक्ट। मुझे अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी है और मुझे उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों को मुझे ये बिजनेस शेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि लिस्ट क्या होती है, ड्रीम की लिस्ट कैसे बनेगी, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनेगी। इसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग आपने ली होंगी, बहुत सारे ऑडियो वीडियो सुने होंगे आपने। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो जिस आदमी के पास ड्रीम की लिस्ट नहीं है, जिसके पास ड्रीम्स नहीं है, वो नेटवर्किंग नहीं कर सकता है। इस नेटवर्किंग का जो फ्यूल है वो ड्रीम है, आपके बर्निंग डिजायर है, और वो पूरी होगी लोगों के साथ। उन लोगों को मैं सिस्टम में लेकर के आऊंगा, तो ही तो दोनों चीजों की मुझे लिस्ट चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। जो हमारे पास किसी दूसरे सोर्स से इनकम आ रही है, वो इनकम मेरा घर चला सकती है। जो ड्रीम में पूरा करने हैं, तो ड्रीम के लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको मिलेगी तो वो सिर्फ इस सिस्टम से मिल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स। नेटवर्क बिजनेस जो है ये ड्रीमर्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनका खून गर्म है। ये उन लोगों का बिजनेस है जिनका खून गर्म है। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। आप लिस्ट क्या बनाइए, ड्रीम की लिस्ट बनाइए। ड्रीम इज ए फ्यूल फॉर मेकिंग लाइफ हैप्पी। जिसकी लाइफ रंगीन है, जिसके सपने रंगीन है, उसकी लाइफ भी रंगीन है। जिसके पास सपने नहीं है उसकी लाइफ भी ऐसे ही है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रीम में मैं थोड़ी सी आपके साथ कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। ये ड्रीम आपके हो सकते हैं, आपके कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ड्रीम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये लिस्ट लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है। आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप ये आपका ड्रीम हो सकता है। आप अपने इलाके का, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्टेट के फेमस और रिच बनना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है। लग्जरियस लाइफ आपको चाहिए, फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, आपके पास अर्ली रिटायरमेंट आप चाहते हैं कि आप काले बालों में ही रिटायर हो जाएं। आपके पास एक अच्छी गाड़ी का ड्रीम हो सकता है, अच्छे घर का ड्रीम हो सकता है। आप वर्ल्ड टूर पे जाएं फैमिली के साथ, ये ड्रीम हो सकता है। आप कुछ लोगों की मदद करना चाहें, ये ड्रीम हो सकता है। आप नए फ्रेंड सर्कल में जाना चाहते हैं, ये ड्रीम हो सकता है। आप इस मुल्क की सेवा करना चाहते हैं, आप मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है। आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं। इस तरीके से ये 12, 13, 14 जो ड्रीम लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ आपके ड्रीम हो सकते हैं। जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतने सारे लिस्ट इस सिस्टम से पूरी हो सकती है। इतनी ताकत इस बिजनेस में है कि वो आपके सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने एक एक ड्रीम को प्रायोरिटी के साथ लिखा है कि मुझे पहले इस ड्रीम को पूरा करना है, फिर इसको पूरा करना है, फिर इसको पूरा करना है। और ड्रीम कैसे पूरे होते हैं, गोल सेटिंग क्या होती है, उसके ऊपर विवेक सर आपके साथ हमेशा मीटिंग करते रहते हैं। और संडे को भी वो एक शानदार मीटिंग आपके पास लेकर के आ रहे हैं। आप जरूर फ्राइडे की और संडे की मीटिंग में आते रहिए, आपको ये वो सारी चीज मिलेंगी यहाँ से। कैसे मैं ड्रीम पूरे कर सकता हूँ, मेरी गोल सेटिंग क्या होता है, मुझे लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, लिस्ट में क्या चैलेंज हो सकते हैं, ये बहुत सारे विषय हैं। इसके ऊपर आप एक एक टॉपिक के ऊपर आप सीख सकते हैं और डेप्थ में जानकारी ले सकते हैं। जब तक अपने ड्रीम्स को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालोगे, तब तक आपके ड्रीम पूरे नहीं होंगे। मैं कॉन्शियस माइंड के और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज्यादा आपके साथ चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ये आप इतना समझ लीजिएगा कि दो तरह के दिमाग बताए जाते हैं, और दो तरह के दिमाग हैं इंसान के पास। एक 10% काम करता है, एक 90% काम करता है। जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% काम करता है। दोनों में फर्क क्या है? आप आज की डेट में ये समझते होंगे कि आपके पास मोबाइल है। जब आप मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो कुछ प्रोग्रामिंग लोड होती है। वो सारी प्रोग्रामिंग जो है उस मोबाइल की एक मेमोरी में आ जाता है। वो जो उसकी मेमोरी, प्रेजेंट मेमोरी है, वो उसका कॉन्शियस माइंड है, जहां पर आप फटाफट चीजों को ढूंढ लेते हो। कुछ चीजें आपने उसके स्टोरेज में करके रखी हुई हैं, जैसे उसके कार्ड में डाल रखी हैं या उसके किसी दूसरे स्टोरेज हिस्से में डाल रखी है आपने, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड है। अब जब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो उस वही सपना, वही ड्रीम आपका पूरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपके पास स्टोर पड़ी हुई है कहीं पे। और कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, उसी तरीके जैसे फोन की मेमोरी काम करती है, कंप्यूटर की रैम काम करती है। और इसी तरीके से हमारा दिमाग में अगर हम ये सपना डाल देते हैं तो ये बड़ा काम हो सकता है। ये एक लंबा विषय है, इसके ऊपर बात आपके साथ होती रहेगी, आप मीटिंग में बने रहिए। आरसीएम बिजनेस
ना केवल आपके और आपके परिवार के सपने पूरे करता है, बल्कि जो भी आप सपना देखते हैं वो सारे के सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। यदि आपने अपने पूरे सपने पूरे करने हैं तो आपको इस बिजनेस में एक बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। अगर बड़ा नेटवर्क नहीं बनेगा तो आपके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको बड़ा नेटवर्क चाहिए। अगर आपको घर अच्छा चाहिए तो आपको बड़ा नेटवर्क चाहिए। जो भी काम आपको चाहिए उसके लिए एक बड़े नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ 10, 20, 30 लोगों को जोड़ने से बड़ा नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। बड़ा नेटवर्क आपका बनेगा लिस्ट के साथ। जिन लोगों के पास ये हमेशा बहाना रहता है या वो कंप्लेन रहती है कि सर मेरी मेरी डेप्थ तो चल नहीं रही है, सर मेरे पास ब्रांचेस नहीं है, सर मेरे लेग सिस्टम नहीं चल रहा है, सर मेरे पास ज्यादा स्टेशन नहीं है, सर मेरी एक लेग में बिजनेस नहीं आ रहा है, सर मेरी दूसरी लेग में बिजनेस नहीं आ रहा है। उनकी एक ही सॉल्यूशन है कि उनके पास लिस्ट ही नहीं है। जब लिस्ट नहीं है लोगों की तो डेप्थ कैसे चलेगी? जब लिस्ट नहीं है स्टेशन की तो डेप्थ कैसे चलेगी? जब लिस्ट नहीं है लोगों की तो बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा? ये सारे सिस्टम, सारे बहाने खत्म हो जाएंगे अगर मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है। बड़ी लिस्ट कैसे बनती है वो इस चार्ट में देखिए आप। 4 कैटेगरी से आप लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। रिलेटिव की लिस्ट हो सकती है, फ्रेंड्स की लिस्ट हो सकती है, गेस्ट की लिस्ट हो सकती है और अदर्स लोगों की लिस्ट हो सकती है। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करें आप। और यहाँ देखिएगा आप, रिलेटिव में आपके पैटर्नल साइड हो सकते हैं, मैटरनल साइड हो सकते हैं, इन लॉज के हो सकते हैं, ब्रदर के हो सकते हैं, सिस्टर के हो सकते हैं। जितने भी लोग आपके उनके इन लॉज में दिखते हैं उन सब के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमें दिक्कत क्या है, लिस्ट क्यों नहीं बनती है। लिस्ट इसलिए नहीं मैं बनाता हूं क्योंकि मैं लिस्ट बनाने से पहले आगे की कैलकुलेशन कर लेता हूं। ये आदमी तो बहुत नेगेटिव है, ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, पता नहीं ये क्या सोचेगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। मैं आगे के बारे में सोचता हूं, इसलिए मेरी लिस्ट नहीं बनती है। डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा उसके बाद मुझे मेरी अपलाइन ने कहा कि आपको लिस्ट बनानी है। दिन के 3:30 बजे मुझे यह बताया गया कि आपको लिस्ट बनानी है। तो 3:30 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक मैंने 3,500 लोगों की लिस्ट बनाई। मैं तब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर काम करता था। 80 कॉलम पेपर आते थे जो कंप्यूटर के उस समय में प्रिंटर के काम आते थे। वो मैं पेपर लेकर के घर में आ गया और मैंने बैठ करके लिस्ट बनाना शुरू किया। 9:30 बजे मैंने अपलाइन को लैंडलाइन नंबर पे फोन किया। तब मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन चलते थे। तो लैंडलाइन नंबर पे फोन करके मैंने कहा सर मैंने लिस्ट बना दी है। उसने पूछा कितने लोगों की? मैंने बोला सर 3500 लोगों की लिस्ट बनाई है, 3,500 लोगों की लिस्ट बना दी है। 1 सेकंड के लिए वो भी खामोश हो गया कि 3,500 लोगों की लिस्ट कैसे बनेगी। डियर फ्रेंड्स, मुझे मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये पूछा कि आप करना क्या है। जो काम मुझे दिया गया था वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या करना है। उसने बताया कि आपने शहर के जो नजदीकी लोग हैं 15 लोगों को आप मीटिंग में बुलाइए, मैं संडे को आ रहा हूं। वो संडे को आए, अपने साथ 6 किट लेकर के आए। उस समय किट के साथ ज्वाइनिंग होती थी और मैंने 15 लोगों को इनवाइट किया। 15 लोगों में से 6 लोग मीटिंग में आए। इत्तेफाक से वो किट भी 6 लेकर के आए थे। वो 6 लोगों को प्लान दिखाने के बाद सिस्टम में ज्वाइन किया गया। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर मैं आपके सामने आज खड़ा हूं तो उसका एक ही कारण है कि मेरे पास लिस्ट बड़ी थी। अगर लिस्ट नहीं है तो आप लंबी देर तक इस बिजनेस में नहीं टिकेंगे। जिसकी लेग नहीं चल रही है तो उसकी एक ही सोल्यूशन है कि उसके पास लिस्ट नहीं है। जिसकी ग्रुप में बिजनेस नहीं हो रहा तो उसके पास एक ही प्रॉब्लम है कि उसके पास लिस्ट नहीं है। और लिस्ट बनाने का ये कैटेगरी आपको दिखाई गई है कि स्कूल के फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स को याद कीजिए, स्पोर्ट्स अगर आप कोई खेलते थे उसके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल काम आप करते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, कहीं और आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, वहां पर आने जाने में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के लोग मिलते हैं वो आपकी लिस्ट में हो सकते हैं। ये क्यों लोग आपकी लिस्ट में हो सकते हैं? क्योंकि ये सारे लोग चाय पत्ती लेते हैं, ये सारे लोग साबुन से नहाते हैं, ये सारे लोग टूथपेस्ट मार्केट से खरीदते हैं, इसलिए ये आपकी लिस्ट में आसानी से आ सकते हैं। गेस्ट जो हैं आपके गेस्ट हो सकते हैं, ब्रदर के हो सकते हैं, सिस्टर के हो सकते हैं, फादर के हो सकते हैं। जो भी गेस्ट आपको मिलते हैं वो आपके फ्रेंड लिस्ट में आ सकते हैं। इसी तरीके से जिन टीचर के साथ आप पढ़े, जिस शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं, जिन डॉक्टर से आपका इलाज होता है, जिन केमिस्ट वालों से दवाई खरीदते हैं, जिस लॉयर के साथ आपका कोई वास्ता पड़ा हो, कभी बैंक में अकाउंट खुलवाया हो, ये सारे लोग जो हैं साबुन से ही नहाते हैं और ये सारे लोग आपकी लिस्ट में आ सकते हैं।
इलेक्ट्रिशियन जिससे आपने काम करवाया होगा, मैकेनिक हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, हलवाई वाला जिससे आप हलवाई खरीदते हैं अपने त्योहार के मौके पे, फोटोग्राफर जो शादी में फोटो खिंचवाने के काम में कराया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस वाला हो सकता है, टेलर हो सकता है जहां से आप कपड़े बनाते हैं, जूते बनाते हैं, फ्लोर मिल हो सकती है, बाल जहां से कटवाते हैं, आपकी गली में जो लोग सामान बेचने के लिए आ सकते हैं वो आपका सामान भी ले सकते हैं और आपके सामान को भी बेच सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर मैं कैटेगरी वाइज बनाऊंगा तो मेरे पास 1000 लोगों की मिनिमम लिस्ट बन सकती है। अगर मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है तो मुझे एक बड़ा नेटवर्क बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जब मेरे पास लिस्ट बन जाती है, उसके बाद जो मेरा काम अगला शुरू होता है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले जो चीज मुझे लोगों को इनवाइट करना है, जिस आदमी को कांटेक्ट करना और इनवाइट करने का हुनर आ जाएगा, वो आदमी किसी भी बिजनेस में जाएगा, कहीं भी वो जाएगा, कामयाब हो सकता है। नेटवर्क बिजनेस में तो वो बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 2-3 टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कैसे मुझे लोगों को कांटेक्ट करना है, कैसे मुझे लोगों को इनवाइट करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी मैं किसी को जूम की मीटिंग में, आज हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, फिजिकली मीटिंग अभी हो नहीं रही है, इसलिए कैसे मैं जूम की मीटिंग में लोगों को इनवाइट करूं, मेक इट ब्रीफ। मैं फोन करूंगा आज की डेट में तो मुझे ब्रीफ बिल्कुल समाल तरीके से बताना है, मुझे डिटेल में जाकर के 1 घंटा 2 घंटा फोन पे उसके साथ बात नहीं करनी है। जो भी मैं कॉल करूंगा उसको ब्रीफ में छोटे मुख्तसर करके उसको बताना है। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। मुझे प्लान नहीं दिखाना है, मुझे उसको मीटिंग में इनवाइट करना है। मैं बताना यह चाहूंगा कि यहां पे अगर आप किसी को मीटिंग में इनवाइट करते हैं तो उसके पहले जिस भी आदमी को आप मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। मान लीजिएगा कि वो आदमी क्या काम करता है, वो टीचर है, वो बिजनेसमैन है, वो दुकानदार है, वो पुलिस में है, वो किस तरीके से उसका प्रोफेशन है, ये जानकारी आपको होना जरूरी है। अगर ये जानकारी आपके पास है तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। नंबर 1 वो लोग हैं जो बिजनेस पैसे के माइंडेड, मनी माइंडेड लोग जिसको कहा जाता है, जो हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, पैसे के बारे में बात करते रहते हैं, पैसे के बारे में बात करते रहते हैं। आप उसको ये जज कीजिए कि ये आदमी कौन सी कैटेगरी में है। अगर ये मनी माइंडेड है तो उसको अपनी इस मीटिंग में इनवाइट करते समय आपने सिर्फ पैसे की बात करनी है ताकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो इस बिजनेस में आ जाए, इस आपकी मीटिंग को सुनने के लिए आ जाए। दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आप बातचीत में, आप उसके प्रोफेशन से, आप उसके काम से ये जानिए कि ये आदमी किस कैटेगरी में है। क्या ये आदमी दूसरे लोगों की मदद करने में अच्छा महसूस करता है? तो आप उसको ये प्लेटफॉर्म उस तरीके से बताइए कि इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। वो आपके इस प्लान को समझने के लिए, देखने के लिए आएगा। और चौथी कैटेगरी लोगों की वो होती है जो पार्टी लवर होते हैं, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, जो पार्टी में जाना पसंद करते हैं, जो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, जो नए फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं। अगर ऐसा उस कैटेगरी का वो आदमी है तो उसको यहां पर ड्रीम बताइए, घूमने फिरने की जगह बताइए कि यहां पे आप आकर के नए रिश्ते बना सकते हैं, नए लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं और घूमने फिरने के पूरे मौके मिल सकते हैं। पहले उस आदमी की बैकग्राउंड को समझिए, उसके बाद उसके साथ बात कीजिए। और मुख्तसर में बात करनी है, प्लान नहीं दिखाना है, आरसिम के बारे में, किसी कंपनी के बारे में बिल्कुल नाम नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनविटेशन के समय में सामने वाला आदमी पूछ रहा है कि क्या है, वो कोई कंपनी तो नहीं है, वो कोई एमएलएम तो नहीं है। अब मैं यहाँ घबरा जाता हूँ, मैं सीधा बताता हूँ हाँ ये कंपनी है, उसको ऐसा कर लेंगे, वो कंपनी थी, उसका नाम आरसिम था, वो था, ये था। वो आदमी आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि आरसिम के बारे में उसने पहले सुन रखा है, वो आपके प्लान को देखने के लिए नहीं आएगा। तो पहले उसकी बैकग्राउंड जानिए, 4 कैटेगरी के लोगों में से वो कौन सी कैटेगरी में आता है उसको देखिए, उसके बाद उसको इस मीटिंग में इनवाइट कीजिए, तो वो आदमी इसका प्लान देखने के लिए आएगा। मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। एक ही मतलब हो गया कि शॉर्ट बनाइए और मीनिंगफुल बनाइए, समझ करके उसको फोन कीजिए। यहां पे एक टेक्निक और यूज की जाती है, उस टेक्निक का नाम है FORM, फॉर्म। ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक को भी आप काम में ले सकते हैं। फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले कॉल करें तो उसको फैमिली के बारे में पूछिए। आज इस कोविड के दौरान उसकी फैमिली सुरक्षित है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको फैमिली के बारे में सारी जानकारी उससे लीजिए ताकि उसको ये महसूस हो कि आप उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, आपको उसकी फिक्र है।
फैमिली की बात करने के बाद दूसरा उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में बात कीजिए। वो क्या काम करता है? अगर वो सर्विस करता है तो उसकी सर्विस चल रही है, कहीं वो उसकी जॉब तो नहीं छूट गई है, उसकी सैलरी मिल रही है टाइम पर के नहीं मिल रही है, उसके डीए फ्रीज हो गए हैं, क्या हो गए हैं? इस तरीके से उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, कारोबार के बारे में उसके साथ बातचीत कीजिए। यहां से कुछ क्लू आपको मिल जाएंगे कि कैसे उसको मीटिंग में इनवाइट करना है। तीसरा क्या है, जब ये फ्री होता है तो क्या क्या काम करता है वो। आजकल तो लोग घरों में रह रहे हैं, तो घर में रह करके क्या काम कर रहा है वो आदमी। यहाँ पे आप उसको आइडिया दे सकते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये चीजें भी आप उसको बता सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम उसको पूछ सकते हैं कि फ्री टाइम में आप क्या काम करते हैं। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो पैसे का मैसेज उसको देना है कि इस वक्त में हर आदमी को पैसे की जरूरत है, और मैं आपको एक जगह पे इनवाइट करना चाहता हूँ। एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, जहां पर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, घर से बैठ के कर रहा हूँ। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर काम हो सकता है, मैं पैसे बना रहा हूँ, आप भी पैसे बना सकते हैं। एक पैसे का मैसेज उसको दे सकते हैं। लेकिन ये एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को आप तब सीख पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इनवाइट करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। एक बार, दो बार, चार बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार फेल हो जाओगे, 21वीं बार आप कभी फेल नहीं हो जाएंगे, आप इसके मास्टर बन जाएंगे। एक टेक्निक और है यहाँ पे, वो भी आप इन्विटेशन में ले सकते हैं। मेथड, एक और मेथड है। वो मेथड क्या है? टेक एडवाइस। जिस आदमी को आप जूम की मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, उस आदमी की आप तारीफ कीजिए। उस आदमी को बताइए कि मेरे रिलेशन में, अगर वो आपके रिलेशन में है तो उसको बताइए कि मेरे रिलेशन में जितने मेरे रिलेटिव लोग हैं, उन सब में से मैं आपका ज्यादा रिगार्ड करता हूं, मैं आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे जो भी फैसले होते हैं, मैं वो हमेशा आपसे पूछ के लेता हूं, और आपके बताए हुए फैसले मेरे लिए सही साबित होते हैं। अगर वो आपके फ्रेंड में है तो आपको फ्रेंड करके बताइए उसको कि आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं। जो भी मैं काम करता हूं, मैं हमेशा आपसे पूछ के करता हूं, और आज मैं एक जगह पे काम करना चाहता हूं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता हूं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि मैं एक मीटिंग का लिंक आपको भेज रहा हूं। आप ये लिंक जो है इस पे क्लिक कीजिए, ये ऐप डाउनलोड कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और उस मीटिंग में आइए। उस प्रोजेक्ट को आप देखिए, और देखने के बाद मुझे बताइए कि क्या वो काम मैं कर सकता हूं, मेरे वो करने लायक काम है कि नहीं है। मेरे सारे काम जो है वो आपकी सलाह मशवरे के बगैर नहीं होते हैं। आप उससे एडवाइस मांगिए। एडवाइस मांगने की नीयत से हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं कि वो गली गली में ऐसे लोग जो हैं वो सलाह देने वाले आपको मिल जाएंगे। तो जब आप उसको बढ़ा करके बताओगे, उसकी तारीफ करके बताओगे, तो 100% वो उस मीटिंग में आएगा। वो सुनेगा भी ध्यान से, क्योंकि आपने उसको बोला है कि मुझे आपसे एडवाइस लेनी है। जब एडवाइस लेनी है तो वो देखेगा कि क्या ठीक है, क्या गलत है, उस नजरिए से वो देखेगा। वो एडवाइस देते देते एडवाइस ले भी लेगा, और आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हो जाएगा, और मिलकर आगे काम हो सकता है। दूसरा क्या है? शो योर एक्साइटमेंट। एक और मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप एक्साइटेड रहिए, अपनी एक्साइटमेंट उसको दिखाइए। होता क्या है यहाँ पे, हम एक्साइटमेंट नहीं दिखा करके हम उस आदमी को फ्रस्ट्रेशन दे देते हैं। एक्साइटमेंट नहीं देते हैं हम उसको, क्योंकि मैं एक्साइटेड नहीं हूं, तो जिसको मैं फोन कर रहा हूं वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, तो मैं उसको एक्साइटमेंट ना दे करके मैं उसको फ्रस्ट्रेशन दे रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर एक एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा मैं, कि एक बार एक बाप था, वो बच्चे को बोल रहा था कि आप पढ़ाई करो, आप अच्छी पढ़ाई करो तो आप ऐसा अच्छे बन जाओगे, अच्छी पढ़ाई करो, अगली क्लास में जाओगे। तो बच्चा रोज सुन सुन के परेशान हो गया, यार मेरा बाप रोज मुझे बोलता है कि आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो। तो एक दिन उसने पूछा बाप के साथ बैठ करके कि मुझे आप रोज पढ़ाई का बोलते हैं, तो क्या होगा, फिर क्या होगा? तो बाप ने बोला कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अगली क्लास में जाओगे। तो बच्चे ने बोला फिर क्या होगा? बाप ने कहा कि आप अगली क्लास में जाओगे, इसी तरीके से आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर आपकी आपकी शादी करवा देंगे। बच्चे ने पूछा फिर क्या होगा? आपकी अच्छी शादी हो जाएगी तो फिर उसके बच्चे हो जाएंगे। बच्चे ने कहा कि फिर क्या होगा? बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है उनके आगे बच्चे हो जाएंगे, नाती पोते हो जाएंगे, फिर क्या होगा? नाती पोते जब हो जाएंगे तो आप उनके साथ खेलना। उन्होंने बोला सर मैं आज भी तो खेल ही रहा हूं। हम इस तरीके से भी कभी कभार काम करते हैं कि हम इतना लेजीपन में रहते हैं, हमारे पास कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, कौन सी चीजों को करने से मुझे फायदा मिल सकता है। डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा एक्साइटेड रहिए और अपनी बात लोगों के साथ कीजिए। और उसके बाद एक और मेथड भी है कि आपको कोई टचिंग, हार्ट टचिंग स्टोरीज को सुना सकते हैं, जिसकी मदद से वो आदमी आपकी मीटिंग को सुनने के लिए आ सकता है। ऐसी ये छोटी टेक्निक है। इन टेक्निक्स को आप बार बार अप्लाई कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार फोन कीजिए लोगों को, तो ये सारे काम आपके पास आ सकते हैं, जिन कामों की मदद से आप लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं। चौथा बेसिक है कि हमें प्लान दिखाना है।
प्लान इन प्रोडक्ट, इसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जूम की मीटिंग में मैंने पहले आते ही प्लान दिखा दिया था। और इसी तरीके से हर रोज आपके पास प्लान होता है। फ्राइडे और संडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की जानकारी भी रहती है, प्लान भी रहता है। तो जूम के माध्यम से आप सारा प्लान देख रहे हैं। प्लान के ऊपर मैं आज आपके साथ चर्चा नहीं करूंगा, प्लान आपके पास हो चुका है। पांचवा बेसिक जो है वो है फॉलो अप। 10% लोग जो हैं वो आपका प्लान देखते ही ज्वाइन करेंगे, और 90% लोग जो हैं वो फॉलो अप करने के बाद ज्वाइन करेंगे। ये बात समझ लेनी है हमें कि जब तक हमारा फॉलो अप स्ट्रांग नहीं होगा, इस 6 बेसिक में पांचवें और छठे नंबर का जो बेसिक है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक है। लिस्ट हम बना सकते हैं, लिस्ट लिखी जा सकती है। लिस्ट बनाने में मुझे अपलाइन मदद कर सकता है, आकर के मेरे साथ बैठ करके मेरी लिस्ट बनवा सकता है। फॉलो अप का तरीका जो है ये मुझे खुद ही सीखना होगा, यहाँ पर मेरी अपलाइन उतनी मेरी मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि जब मैं प्लान दिखा रहा हूं तो मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप में उस टेक्निक में मुझे ही करना होगा, यहाँ पर मेरी अपलाइन मदद नहीं कर सकती है। डियर फ्रेंड्स, इस टेक्निक को समझने के लिए फॉलो अप में होता क्या है। फॉलो अप एक क्वेश्चन हैंडलिंग है। मुझे बहुत सारे सवाल जवाब सामने से आएंगे, मुझे वो क्वेश्चन हैंडल करने हैं, क्योंकि प्लान दिखा दिया आपने, बातचीत उसके साथ होगी, तो उसके बाद उसके कुछ सवाल हैं जिनके सवालों के आपको जवाब देने हैं। और फॉलो अप कितनी देर में करना है। फॉलो अप जो है वो विद इन 48 आवर्स करना है, 48 घंटे में फॉलो अप करना है। और ये टेक्निक बताई जाती है कि फॉलो अप जो है वो पेशेंट्स के साथ हमें 5 बार उस बंदे का फॉलो अप करना है। हम करते क्या है, हम एक बार उसको पूछते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल उसको एक बार पूछने के बाद छोड़ दीजिएगा, उसके बाद दोबारा प्लान दिखाइए, दोबारा फॉलो अप कीजिए, दोबारा प्लान दिखाइए, दोबारा फॉलो अप कीजिए। और कम से कम 5 बार उसको हमने फॉलो अप करना है पेशेंट्स के साथ। जब तक हमारे पास पेशेंट्स नहीं है तो नेटवर्क नहीं हो सकता है। आप किसी और इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, आप किसी जगह में मजदूरी कर सकते हैं, कुछ और भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में पेशेंट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके सेल के काम में। बी एक्साइटेड, सेलिंग इज ट्रांसफरिंग ऑफ इंथुजियाज्म। आप जो सेलिंग है, वो सेलिंग टेक्निक क्या कहती है कि आप अपना इंथुजियाज्म, अपना जोश, अपना जुनून जो है वो सामने वाले आदमी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ताकि उसको समझ में आ जाए कि ये क्या काम हो सकता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। एक डॉक्टर जो था, उसके पास एक बाप अपने बच्चे को लेकर के गया और उसको बताया बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जो है डरता है, ये परिंदों को देखता है डर जाता है, ये मुर्गी के बच्चे को देखता है डर जाता है। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं इसके सामने आ गई। अब मैं क्या करूं, ये बाहर तो जब भी निकलेगा परिंदे मिलते हैं तो ये डर जाता है। तो डॉक्टर ने उस बच्चे को समझाने के लिए उसको बोला कि ये गेहूं का दाना है। बच्चे ने कहा बिल्कुल ये गेहूं का दाना है। ये गेहूं का दाना छोटा है, मुर्गी बड़ी है। मुर्गी बड़ी है तो बड़ी चीज छोटी को खा जाती है, इसलिए मुर्गी बड़ी है, मुर्गी जो है वो गेहूं के दाने को खाएगी, और गेहूं का दाना मुर्गी को नहीं खा सकता। बच्चे ने समझा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मुर्गी है, मुर्गी छोटी है, आप बड़े हैं, आप मुर्गी को खा सकते हैं, मुर्गी आपको नहीं खा सकती है। बच्चे को समझ में आ गया कि बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं इसकी बात समझ में आ गया। एक काउंसलिंग की, काफी सारा पैसा खर्च किया, उस बच्चे को समझाया गया अच्छे तरीके से। वो बच्चा जो था बाप के साथ चला गया। जैसे वो मार्केट में गया, आगे जाते हुए उसको मुर्गी मिली तो वो दोबारा से डर गया। वो बाप जो था वो बड़ा गुस्से में आ गया, उसको लगा मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, मैंने इतनी काउंसलिंग के ऊपर ऐसा कर दिया, तो उसके बाद भी ये बच्चा तो डर रहा है। फिर वो वापस लेकर के डॉक्टर के पास गया, उसको बोला कि इतना सारी काउंसलिंग करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज जैसे ही इसने मुर्गी को देखा तो ये डर गया। डॉक्टर ने फिर उसको समझाया कि ये गेहूं का दाना होता है, ये मुर्गी है। गेहूं का दाना जो है वो छोटा है, मुर्गी बड़ी है। गेहूं का दाना जो है उसको मुर्गी खा जाएगी, और मुर्गी जो है उसका वो बड़ी है साइज में, इसलिए खा गई है। उसी तरीके से आप बड़े हैं, आप मुर्गी को खा सकते हैं, मुर्गी आपको नहीं खा सकती। ये बात जब डॉक्टर ने उसको बताई तो बच्चे ने उसको जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। बच्चे ने कहा सर ये तो मुझे सारा पता है, लेकिन ये मुर्गी को कौन समझाएगा, मुर्गी को नहीं समझा पा रहा हूं मैं। मुद्दा इसी चीज का है कि मैं एक्साइटेड नहीं हूं। अब मैं सेलिंग टेक्निक किसी को बता रहा हूं, किसी का फॉलो अप कर रहा हूं, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। जो भी मिलता है मैं उससे डर जाता हूं, मैं घबरा जाता हूं उसे। डियर फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली टू प्रोस्पेक्ट। हमने प्रोस्पेक्ट को केयरफुली सुनना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। बहुत बार क्या होता है कि मैंने किसी को प्लान दिखाया, उसने मेरे को कहा हाँ सर ये आरसी में है, मैंने जानता हूं, मैं ऐसा ऐसा ऐसा। अब मैं सामने से उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है, और कुदरत के नियम को समझना है कि उसने बोलने के लिए एक मुंह दिया है, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं।
कहने का मतलब यह है कि सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। जब आपने प्लान दिखा दिया है, फॉलो अप में उसके सवाल हैं, उसके जो भी क्वेश्चन है उसको सुनना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, झगड़े वाली बात उसके साथ नहीं करनी है। डोंट मेक ओवर कमिटमेंट। कभी कभार हम उस आदमी को ज्वाइन करवाने के लिए फॉलो अप में ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। तेरे को कुछ नहीं करना, बस तू ज्वाइन कर ले, तेरी 1 लाख भी चला दूंगा, तेरी 2 भी चला दूंगा, तेरी 4 भी चला दूंगा, तू बस ज्वाइन कर ले। सामान तेरे को कितना ये तो 800 रुपए का सामान ले ले, बाकी वाला मैं ले लूंगा तेरी जगह पे, बस तू ज्वाइन कर ले। अब वो सामने वाला आदमी सोच रहा है ये तो भिखारी से भी आगे चला गया है। तो इस तरीके से हम कभी कभार अपने नेटवर्क की लालच में आकर के ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी सिस्टम में तो आ जाएगा लेकिन वो सिस्टम में दूर तक नहीं चलेगा। गिव हिम योर फेथ। अपना भरोसा दीजिए फॉलो अप में उसको। वो आदमी को छोटे छोटे डर हैं। कुछ कंपनियां उसने देखी हैं मार्केट में, जो कंपनियां झोला छाप थी वो लूट लाट करके लोगों को जा चुकी हैं, इसलिए वो डरता है, वो घबराता है, वो सोचता है कि पता नहीं यहां पे मेरे साथ क्या हो जाएगा, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने शुरू कर लिया तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। तो यहां पे आप उसको भरोसा दीजिए कि मैं आपके साथ हूं, आपकी लिस्ट बनवाने में मैं आपके साथ होऊंगा, आपके साथ चलकर मैं प्लान दिखाऊंगा, आपको मैं सिस्टम सिखाऊंगा, आपकी मैं मदद करूंगा। इस सिस्टम में ऐसे ऐसे होता है, जो सिस्टम में जायज काम है वो सिस्टम में करने के लिए उसका भरोसा दीजिए कि मैं आपके साथ हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप किसी को भरोसा दोगे कि मैं आपके साथ हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, करना तो काम उसी ने है, लेकिन जब उसको भरोसा रहेगा कि यस मेरे साथ एक अपलाइन है, मेरे साथ एक आदमी है जो मेरी मदद करना चाहता है, तो वो खड़ा रहेगा आपके साथ। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब भी आप फॉलो अप करें तो आप कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे मीटिंग खत्म होती है, हम पूछते हैं मीटिंग कैसी लगी, वो बोलेगा मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसके बजाय आप उसको ऐसा पूछ सकते हैं, सर उस मीटिंग में जो आज हेल्थ गार्ड के बारे में बताया गया था, बहुत ही बेहतरीन हेल्थ गार्ड था, सर सैचुरेटरी फैट के बारे में आपको जानकारी थी पहले क्या? अब अगर उसको मीटिंग ध्यान से सुनी है या नहीं सुनी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीटिंग उसने ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है। तो बीच में से किसी एक पॉइंट को लेकर के हमने उसके सामने राय रखनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं उससे पूछने जहां से वो सीधा हमें जवाब देकर के मना कर सके। जो सवाल हमने पूछने हैं उसके जवाब भी हमें पता होना चाहिए कि मैं क्या पूछूंगा, वो क्या जवाब देने वाला है। ये सारे काम कैसे आएंगे? ये काम तब आएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब हमारे पास आएंगे। हैव ए प्रॉपर किट। आप प्लान दिखाने जाएं या फॉलो अप करने जाएं, आपके पास एक किट होनी चाहिए। किट का मतलब क्या है? आपके पास कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास प्लान बुक होनी चाहिए, आपके पास डायरी होनी चाहिए, आप वेल ड्रेस होनी चाहिए और आपके पास अपना पेन होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिनके पास टूल किट नहीं होता है। वो जा करके जब किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर दोबारा से उसी से पेन मांगते हैं, फिर उसी के कॉपी मांगते हैं, उसके जेब से पेपर निकालते हैं, फिर वहीं पे प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं तो गाड़ी खरीद लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। आप नहीं कर सकते। इस किस्म की अप्रोच जो है वो बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकेगी। आदमी आपके नेटवर्क में जरूर आ जाएंगे। बड़ा नेटवर्क अगर आपको चाहिए, बड़ी इनकम अगर हमें चाहिए, तो मुझे वो नियम कायदे जो हैं उनको फॉलो करना होगा, तब जाकर के मेरे पास ये सारी चीजें आ सकती हैं। अगर वो नियम कायदे में फॉलो नहीं कर सकता तो मेरे पास बड़ी इनकम, बड़ा नेटवर्क नहीं बन सकता। फॉलो अप इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करते क्या है, लोगों को जोड़ते हैं और छोड़ देते हैं। फॉलो अप का मतलब सिर्फ ज्वाइन करने तक महफूज नहीं है। फॉलो अप का मतलब है कि जब भी आप वो 30 फोन कॉल रोज करते हैं, उसमें ये फॉलो अप ही हो रहा है। आप अपने रॉयल्टी अचीवर का फॉलो अप कर सकते हैं, रॉयल्टी अचीवर अपने डाउनलाइन में जितने भी वाइटल अचीवर उनका फॉलो अप कर सकते हैं, आप एक नए आदमी का फॉलो अप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से ज्वाइन किए हुए आदमी का, ज्वाइन किए हुए डिस्ट्रीब्यूटर का फॉलो अप ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ज्वाइन नहीं किया उससे। क्योंकि जो आदमी ज्वाइन कर चुका उसके बाद भी वो जूम की मीटिंग में नहीं आ रहा है, जो आदमी ज्वाइन कर चुका उसके बाद भी वो आरसीएम के पिकअप सेंटर से सामान नहीं खरीद रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने फॉलो अप नहीं किया है। हमने उसको वो प्रॉफिट की चीजें, वो फायदे उसको नहीं बताए हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। हाल ही में मेरे पास एक कंप्लेन आ गई। एक आदमी आया, उसने बोला सर ये आदमी मेरे ग्रुप में ज्वाइन था और कुछ दिनों से ये तो मेरी क्रॉस लाइन में चला गया, दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो गया, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मैंने उस आदमी को फोन लगाया और कॉन्फ्रेंस में रखा और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या समस्या होगी, आप उसके साथ क्यों ज्वाइन हो गए जब आपके पास पहले से ज्वाइन थे और यहाँ पर आपके पास आप पहले से पिछले 1 आध साल से सामान भी परचेज कर रहे थे, क्या दिक्कत होगी? तो उस आदमी का जो दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हुआ, उसका ये क्वेश्चन था, उसका ये सवाल था कि जब मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया गया तो मुझे इसका प्लान ही नहीं बताया। ये आदमी मेरे घर आया और सामान रख के चला गया। उसके बाद इस आदमी ने मुझे इस बिजनेस के बारे में कभी बताया ही नहीं, मीटिंग के बारे में नहीं बताया, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, ये एक बड़ी इंडस्ट्री है ये नहीं बताया।
अब जब ये आदमी मेरे पास आया तो इसने मुझे आकर के फ्यूचर बताया, तो मुझे लगा ये काम मेरे लायक है। मैंने तो 1.5-2 साल वेस्ट कर दिए, मुझे तो काम करना चाहिए। तो मैंने कहा जब आपको समझ आ गया तो उस समय में जो आपकी आईडी लगी हुई थी उसी पे काम करना चाहिए था। उसने बोला सर इतने 1.5 साल से ये आदमी मेरे साथ था, इसके अंदर तो एक्साइटमेंट ही नहीं है। ये कभी मेरे को फोन नहीं करता, ये कभी मेरे को फॉलो अप नहीं करता। आज अगर मैं वहां काम करना शुरू करूंगा तो तब भी तो मेरे पास कोई सिस्टम नहीं बन रहा। तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा सर आप सुन लीजिए कि गलती कहाँ पे है। गलती इसीलिए है सर कि मेरा ग्रुप नहीं बड़ा होता, मेरे ग्रुप से लोग छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि मैंने फॉलो अप नहीं सीखा है। मैं एक्साइटेड नहीं हूं, मैं सीख नहीं रहा हूं, मैं लोगों के साथ टच में नहीं रह रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरी ईगो क्लैश करती है। बहुत सारी और चीजें हैं नेटवर्क बिजनेस में और सेल के काम में। जब तक मैं पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हम काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए हालात जो हैं वो और ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, 100 प्याज और 100 जूते की कहानी आत्माराम सुनाते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगे तो वही रिजल्ट हमारे साथ होगा। आज का जो इसी बेसिक में जो 5वां बेसिक है उसमें कुछ और क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से 1-2-4 मिनट में मैं ये क्लोज करूंगा। एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि आई डोंट हैव मनी। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, लेकिन आरसीएम बिजनेस का प्लान देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये सवाल कोई पूछता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। आप उसको ये नहीं कीजिए सर आप तो ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं कर सकते, नमक खरीदने का पैसा आपके पास नहीं है सर, कैसे हो सकता है। ये आर्गुमेंट नहीं करना उसके साथ। उसको इस तरीके से बताना है, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा था मुझे भी यही लगा कि ये सामान खरीदने के लिए मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। लेकिन सर जब मैं शाम को घर गया तो मुझे मेरी बीवी ने बोला कि घर में नमक नहीं है, मुझे मेरी बीवी ने बोला घर में आटा नहीं है, मुझे मेरी बीवी ने बोला घर में हल्दी नहीं है, मुझे मेरी बीवी ने बोला कि घर में आज सोप नहीं है, पेस्ट नहीं है। तो उस समय में मैं ये नहीं कह सका कि मेरे पास पैसा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी सामान ही तो दिया जा रहा है, सामान के बारे में बात हो रही है। तो उसको ये समझ में आ जाएगा इनडायरेक्टली। आपने उसके साथ आर्गुमेंट नहीं किया है, आपने वो बात अपने ऊपर लेकर के उसको एग्जांपल समझा दी है कि जिस सिस्टम में आप ज्वाइन हो रहे हैं, इस सिस्टम में यही सामान लेना है जो सामान रोज आपके घर में डिमांड की जाती है। चाहे वो घर में माँ है या बहन है, जो भी किचन में काम कर रहा है वो आदमी इसी सामान को मांगता है और मैं यही सामान आपको ऑफर कर रहा हूं, ताकि इनडायरेक्टली उसको ये बात समझ में आ जाए। डायरेक्टली उसके मुंह पे हमें आर्गुमेंट नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं ये है ये है ये है। बिल्कुल सर, आप उसको बताइए कि सर आप बहुत बिजी आदमी हैं। मैं ये समझता हूं सर कि बिजीनेस जो है वो प्रोग्रेस की निशानी है। बहुत अच्छी बात है सर आप बिजी हैं, और मैं ऐसे लोगों को लाइक करता हूं जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं सर। मैं ऐसे लोगों को डिसलाइक करता हूं सर जो बिजी नहीं रहते, जो बेकार रहते हैं। उसकी तारीफ कीजिए और उसको बताइए कि सर जब मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा मुझे भी लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। तो करना क्या है फिर? आप एक कागज लीजिए, उस कागज के ऊपर एक चार्ट बनाइए। सर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे के बाद यहां काम करते हैं, 8 घंटे 6 घंटे आप सोने में लगाते हैं, 4 घंटे इधर लगाते हैं, उसके बाद रोज के ये 4 घंटे आपके कहां जाते हैं सर? क्या ये 4 घंटे अगर हम किसी एक जगह में लगा करके एक पार्ट टाइम में मिल करके, दोनों मिल करके अगर हम काम करें तो हमारे पास एक इनकम खड़ी हो सकती है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन वो सपने तब पूरे हो पाएंगे जब हम इस बचे हुए टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज करेंगे। अगर आप टाइम की अहमियत उसको बता पाए तो 100% वो ये टाइम का सवाल ही नहीं पूछेगा। फिर एक क्वेश्चन ये आता है सर ये पिरामिड स्कीम है, ये चेन स्कीम है, ये जोड़ा जाड़ी की गेम है। तो यहां पर भी आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आप उसको बताइए सर इस बिजनेस में आने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जोड़ा जाड़ी की गेम है, ये चेन स्कीम है, ये पिरामिड स्कीम है। लेकिन उसको एग्जांपल बताइए कि जियो ने 10 साल लगा करके एक नेटवर्क खड़ा किया, 63 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर आज उसके नेटवर्क में हैं, 400 करोड़ रुपया पर डे का वो छापता है। सर ये चेन का कमाल है। चेन के तरीके से नेटवर्क की एग्जांपल देकर के हम उसको बता सकते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस वही बिजनेस है जिसमें हमें नेटवर्क बनाना होगा। नेटवर्क का नाम चेन स्कीम हमने रख दिया सर। जो लोग इस नेटवर्क को नहीं समझते हैं उन्होंने अपना नाम ये डेवलप करके इसका नाम चेन स्कीम रख दिया। असल में ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये आने वाले समय का बिजनेस है। थोड़ा सा हम ब्रीफ करके हम उसको फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू, मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए सर आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ये हो जाए नहीं। उसके बोलिए बिल्कुल ठीक है सर, मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैंने प्लान देखा तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। एक दो लोगों के एग्जांपल आप वहां दिखा सकते हैं कि ये आदमी जो थे वो ज्वाइन हो गए, आज वो इतना पैसा कमा रहे हैं। सर मैं इतना पैसा कमा रहा हूं क्योंकि मैंने भी यही कहा था, इसलिए हो सकता है कि ये मौका आपके पास आपके हाथ से जा तो नहीं रहा है। आई कैन नॉट गेट मेंबर, मैं मेंबर नहीं बन सकता हूं।
उसको बोलिए सर मेंबर यहाँ बिल्कुल नहीं बनना है, आपको सिर्फ सामान घर के लिए परचेज करना है और ये डॉक्यूमेंट देकर के सिस्टम में ज्वाइन करना है। यहाँ मेंबर बनने की कोई बात ही नहीं है सर। हम दुकान से आज तक टाटा का नमक खाते थे, क्या हम मेंबर बने वहां पे? आज तक हमने बाजार से रेड लेबल की चाय पत्ती लाई, बाजार से कितने सामान लाए हम, क्या हम वहां के मेंबर बने? हम वहां के मेंबर नहीं बनते सर। लेकिन जब आप किसी बड़े बिग बाजार में जाके सामान खरीदते हैं तो वहां पर भी वो एक जो काउंटर पे आदमी खड़ा रहता है, वो आपसे नंबर ले लेता है, उसके बाद आपको मैसेज आते रहते हैं, वो भी तो आपको मेंबर बना रहे हैं सर। मेंबर की स्कीम में आप उसको बता सकते हैं कि जाने अनजाने में वो बहुत सारी स्कीमों के मेंबर बना हुआ है, यहां पर मेंबर नहीं बनना है। बहुत बार वो ये कहेगा कि सर सम प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली, जैसे आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, वो बोलते हैं सर हेल्थ कार्ड तेल तो बहुत महंगा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सर आप एक बार हेल्थ गार्ड के बारे में डिटेल जानकारी उसके साथ शेयर कर दोगे कि मार्केट के तेल में हमारे तेल में क्या डिफरेंस है, एक वीडियो उसको दिखा दोगे कि मार्केट में जो सरसों का तेल बिकता है वो किस तरीके का है और हमारे वाला किस तरीके से है, ये हो ही नहीं सकता कि वो ये कहे कि आपका तेल महंगा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सवाल आ सकता है, बिल्कुल आप आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिएगा, आप उसको बोलिए सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन जब बाद में मैंने इस बिजनेस में सामान को यूज किया, सामान यूज करने के बाद मेरे का इंटरेस्ट जाग गया और मुझे ये लगा कि बाजार से आज तक मैंने इतने का सामान खरीदा, ये बीमारी मेरे साथ आ गई, उसके बाद मेरे को ये फायदा होने लगा और मुझे ये इनकम आने लगी, तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हम शुरू करेंगे तो इंटरेस्ट तो कभी भी जाग सकता है। फिर वो कह सकता है कि आई कांट सेल इट, मैं बेच नहीं सकता हूं। उसको बोलनी है सर बेचना नहीं है, सामान को यूज करना है और अपने पास डिस्प्ले करके रखना है, जो लोग देखने के लिए आएंगे वो खुद आपसे लेकर के चले जाएंगे। आपको बेचना नहीं है, आपको घर में ही कंज्यूम करना है, शेयर करना है लोगों के साथ, आइडिया शेयर करना है लोगों के साथ। आई ऑलरेडी डिड, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैंने आरसीएम पहले भी किया था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए कि जब पहले आरसीएम बिजनेस जो था वो किट के साथ ज्वाइनिंग होती थी, वो एक सिस्टम था, उस जमाने का सिस्टम था। तो थोड़ा सा आप उसको एग्जांपल के द्वारा बता सकते हैं कि आज नोकिया हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो अपग्रेड नहीं हुआ, इसी तरीके से पहले हमारा सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं थी। आज की टेक्नोलॉजी बताइए, आपके मोबाइल में सारी चीजें हैं, आप यहाँ से फॉर्म भरोगे, केवाईसी हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, उस समय में आप जब सामान परचेज करोगे आपको पक्का बिल मिलेगा, आपको मैसेज आएगा। ये सारी टेक्नोलॉजी आज है, उस जमाने में नहीं थी, नॉलेज कम थी, एजुकेशन नहीं थी। आज जूम की मीटिंग से घर घर बैठ करके हम इस बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा उसको लेटेस्ट जानकारी के बारे में उसको बताएंगे तो 100% वो आपके क्वेश्चन हैंडल कर लेगा और वो आगे बढ़ेगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक टेक्निक और है जो आप यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक का नाम है फील्ड फेल्ट एंड फाउंड टेक्नोलॉजी टेक्निक। इस टेक्निक में क्या क्या होता है, नंबर एक, अगर वो आदमी आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो उसको डाटा दिखाइए एमएलएम का कि आज पूरी दुनिया में इस एमएलएम का क्या शेयर है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। थोड़ा सा डाटा जो मैं आपके साथ शुरू में शेयर कर रहा था उस तरीके से एफडब्ल्यूएस की साइट पे जाकर के आप उस डाटे को रखिए और डाटा दिखाइए उसके पास कि क्या ग्रोथ हमारे पास कोविड से पहले थी, क्या ग्रोथ अब चल रही है। ये डाटा आपके साथ मीटिंग में शेयर होता रहता है, वो अपने पास नोट बना करके रखिए, उसको दिखाइए कि कितना बड़ा फ्यूचर है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। आस्क क्वेश्चन टेक्निक, उसको सवाल पूछने की टेक्निक पे लेके आइए। सवाल कैसे हो सकते हैं, मान लीजिएगा उसने सवाल पूछा आपको कि सर मुझे बताओ आपको कितने पैसे आते हैं इस बिजनेस में, कितनी देर से आप काम कर रहे हैं। अब मैं पिछले 6 महीने से बिजनेस में कर रहा हूं लेकिन मेरे को पैसे तो आए नहीं। अब मैं उसको जवाब दे नहीं पा रहा हूं और मैं सोचता हूं कि अगर मैं कहूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना है, उसको ये कहना है सर मैं 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैंने अभी शुरू किया है, मैं सामान परचेज कर रहा था और मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि हमारे इस बिजनेस में 500 रुपए से लेकर के 55 लाख रुपए तक की इनकम के लेने वाले लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सर आपको कितनी इनकम चाहिए। अब सवाल उसके पास चला गया है, थोड़ा सा उसी के क्वेश्चन में से आंसर निकालना है। कंप्लीमेंट क्वेश्चन टेक्निक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो यहां घबराना नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ पूछ लिया है तो आपको जवाब नहीं आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसको एक ही बात बोलिए, सर मेरे कैरियर में ऐसा क्वेश्चन आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है, व्हाट ए वंडरफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। इस सवाल का जवाब मैं अपनी अपलाइन से पूछ के आपको ऑथेंटिक जवाब दे दूंगा सर, अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है। सामने वाले आदमी को चुप ही तो कराना है।
उसको कन्विंस ही तो करना है, उसको सिस्टम में लेकर के आना है। वो अपने जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी है, इफ यू सेल योरसेल्फ यू कैन सेल एवरीथिंग। अगर आप अपने आप को बेचने में कामयाब होगे तो आप हर एक चीज को बेच सकते हैं। उसके बाद एक और टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं आंसर क्वेश्चन विद टूल टेक्निक। आप टूल के साथ उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आपके पास न्यूट्रीचार्ट के कुछ स्पेसिमेन हैं, आपके पास हेल्थ गार्ड के हैं, ऐसे कुछ टूल टेक्निक आप दिखा सकते हैं। और ये चार्ट भी आप उसको दिखा सकते हैं, जिस चार्ट में ये कुछ टेक्निक बताई गई है कि टाइम किसके पास है, मनी किसके पास है, सिक्योरिटी किसके पास है, रिकॉग्निशन किसके पास है। ये मीटिंग में आपके साथ रोज चर्चा होती रहती है। ये चार्ट भी आप दिखा करके उसको इसके बारे में दिखा सकते हैं। और लास्ट में हमने उस बंदे को ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ पे सेल क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बंदा ज्वाइन नहीं होगा, सेल क्लोज नहीं होगी, तो सारे प्लान का कुछ फायदा नहीं है। मोटे मोटे तौर में मैं बताना चाहूंगा, टाइम की किल्लत है। सबसे पहली जो टेक्निक है उसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज का मतलब हो गया, आप प्लान दिखा रहे हैं, वो सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा, मतलब वो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है आपको, आप बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, वो खामोश होकर के सुन रहा है। अब आप उसको ये सवाल बीच में से पूछ सकते हैं। जब मान लीजिए कोई आप बात कर रहे हैं तो आप पूछे, सर ये सैचुरेटेड फैट के बारे में आपको जानकारी थी क्या पहले? सर ये चीज के बारे में पता था आपको क्या? अगर वो इंटरेस्ट रखता होगा तो आपके सवाल का जवाब देगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक बात हो रही है उसके साथ। और उसके बाद वो बीच में बोलेगा, सर मेरे को पता नहीं है, अब मुझे बताओ डॉक्यूमेंट क्या देना है, अब ये ले लो, ये ले लो। उस वक्त में जब वो बंदा आपने को डॉक्यूमेंट देकर के सामान लेने को तैयार बैठा है, तो हमें ज्यादा वहां उसके सामने कोई कहानी नहीं बतानी है, फौरन उसके डॉक्यूमेंट लेने, उसको सिस्टम में क्लोज करना है। एक है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभार एक आदमी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, तो आपको ज्यादा झगड़ना नहीं उसके साथ, वो फायदे नुकसान की बात करेगा, मेरा इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस व्हाइट पेपर पे जो जो नुकसान उसको दिखते हैं एक साइड में वो लिख दीजिए, दूसरी साइड में आप सारे फायदे लिखिए, उसको बताइए सामान सस्ता है, क्वालिटी का है, बोनस मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, पार्टनरशिप मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, ये सारे बेनिफिट जो है वो आप एक साइड में लिखोगे, आपकी लिस्ट लंबी हो जाएगी, उसकी नुकसान की लिस्ट छोटी हो जाएगी। फिर उसके सामने रखिए, सर फैसला आप कीजिए क्या नुकसान यहाँ पे हो रहा है। एक पॉइंट क्लोजिंग है, पॉइंट क्लोजिंग भी यही है कि वो आदमी ज्वाइन करना चाहता है तो फौरन उसके डॉक्यूमेंट लेकर के हम इसमें क्लोज कर सकते हैं। एक कंडीशनल क्लोज है। कंडीशनल क्लोज का मतलब ये हो गया कि आपने सामान दिया उस आदमी को, अब वो सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप उसको बोलिए, सर हमारे पास 30 डेज मनी बैक गारंटी है, आप सामान यूज कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आपसे वापस ले लूंगा। अब कंडीशन डाल दी आपने, तो वो खुश होकर के ले जाएगा और खुश होकर के आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा। और एक और टेक्निक है जिसको मैं ज्यादा यूज करता हूं, उस टेक्निक का नाम है डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो टेक्निक है इसका मतलब क्या है कि मैं एक दिन में 4, 5, 8 प्लान दिखाता हूं, मेरे पास डायरी में लिस्ट बनी रहती है, मेरे लोगों के पास डॉक्यूमेंट मेरे मोबाइल में रहते हैं, तो मैं उस आदमी को दिखाता हूं, सर मेरे पास 4 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 4 लोगों के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, 4 लोगों ने सामान परचेज कर लिया है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अभी दे देते हैं, अगर आप अपना सामान अभी परचेज कर लेते हैं, तो ये 4 लोग आपकी डाउनलाइन में जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उस आदमी के पास एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक आप यूज करके सेल को क्लोज कर सकते हैं। और लास्ट का जो बेसिक है वो स्टार्टअप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि राइट स्टार्टअप हमें कभी कभार बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से दूर रख देता है। हम राइट स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं, उस आदमी को जोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं, कभी मीटिंग में नहीं लेके आते हैं, कभी उसको फोन नहीं करते हैं, कभी उसको कोई कमीशन आई है तो वो नहीं बताते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक आदमी का जो सैलरी अकाउंट है, एक आदमी का कोई पेंशन अकाउंट है, उसमें छोटे मोटे पैसे आते जाते रहते हैं, इंटरेस्ट उसका आता जाता रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि मेरे को कुछ आया कि नहीं आया। वो एक महीने में 2000 का सामान खरीदेगा, अगले महीने में 1500 का खरीदेगा, अगले महीने में 600 का लेगा और चौथे महीने में आएगा ही नहीं। उसने जो 3 महीने सामान परचेज किया है उसका डाटा देखिए, उसको हर महीने का अपडेट दीजिए, उसको स्टार्टअप करवाइए। तो स्टार्टअप करवाना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप डाउनलोड करना है उसके मोबाइल में, उसके बाद केवाईसी के डॉक्यूमेंट कैसे लेने हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये उसको सिखाना है। स्टार्टअप का मतलब है कि वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको स्टार्ट करवाना है बिजनेस। उसके बाद क्या है, टू हेल्प हिम हर लिस्ट बिल्डिंग और ड्रीम। ड्रीम क्या होता है, लिस्ट कैसे बनती है, एक एक तरीका उसको सिखाना है। कॉपी लेकर के लिस्ट बनानी है, लेकिन वो लिस्ट तब बनाएगा जब मेरे पास लिस्ट होगी, मैं अपनी एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं अपनी डायरी दिखाऊंगा, मैं अपने ड्रीम की डायरी उसको दिखाऊंगा, तो ही वो लिस्ट बनाएगा। जो दिखता है वो बिकता है। हाउ टू कंटेक्ट एंड इनवाइट, ये सिखाना है उसको हमने।
कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे इनवाइट करना है, वो क्या टेक्निक हो सकती है, और इस टेक्निक में अपलाइन की मदद ले सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करके बार बार सुना जा सकता है, वीडियो जो है वो देखे जा सकते हैं। इस तरीके से ये टेक्निक कैसी है जिनको डेवलप किया जा सकता है। हाउ टू इनवाइट पीपल ऑन जूम मीटिंग, जूम मीटिंग में लोगों को कैसे इनवाइट करें। उसके बाद क्या है कि हाउ टू मेक फॉलो अप, फॉलो अप कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, इन चीजों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फॉलो अप का काम सीखा जाएगा। वैल्यूज ऑफ टूल, प्लान, बुक्स एंड ऑडियो और वीडियो, हमें टूल की मदद लेनी है, प्लान बुक हमारे पास होनी चाहिए, जो ऑडियो और वीडियो अपलाइन के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं वो सुनने हैं, और उसको बताना है कि न्यूट्रीचार्ज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, आप ये वीडियो देखिए, किसी के सामने बैठिए और पहली बार दोनों ध्यान के साथ देखिए। आप ध्यान से देखोगे तो वो भी ध्यान से देखेगा, उसके बाद आपकी सेल क्लोज हो सकती है। ऑडियो आप भी सुनिए, उसको भी पास बैठा करके सुनिए, किताब जो है वो रिकमेंड कीजिए। ये चीजें ऐसी हैं जो सिखा करके हम एक आदमी का राइट स्टार्टअप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, यहां पर उसको बताना है कि इस बिजनेस में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, इस बिजनेस में आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, इस बिजनेस में आपकी एनर्जी लगेगी, इस बिजनेस में आपका कमिटमेंट लगेगा। इन 3 चीजों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में जो बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए 4 ईज काम करती हैं। पहली ई एजुकेशन है, मुझे को सीखना होगा, और सीखने के बाद मेरा एग्जाम होगा। नेटवर्क बिजनेस में एग्जाम जो है वो फील्ड है। मैंने प्लान को सीखा, मैंने सारी चीजों को सीखा, लेकिन मैं किसी को प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा तो मैंने तो एग्जाम तो दिया ही नहीं। जब मैंने प्लान को सीखा, सारी एजुकेशन मैंने ले ली, उसके बाद जब मैं फील्ड में जाकर के प्लान दिखाता हूं, सामने वाला आदमी मेरे को नो बोल देता है, सामने वाला आदमी मेरे को क्वेश्चन पूछता है, तो अगर मेरे पास उस क्वेश्चन के आंसर हैं तो मैं सक्सेस हो गया, तो मेरा एग्जाम हो गया। जब मेरा एग्जाम होगा तो यहां से मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे काम करना है, किस तरीके से एजुकेशन लेनी है, कैसे फील्ड में काम करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस बनेगा।